अपने आंखों को बंद करेंगे और हम सब लोग अपने ध्यान हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारी मनों को हम लोग केंद्रित करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं जबकि आपने खुदावन फिर एक बार अवसर दिया। प्रभु, हम सभी भाई बहनों को प्रभु जी जगह जगह से प्रभु आपने फिर एक बार एकत्रित किया। प्रभु, इस भवन में, इस स्थान में प्रभु जी डिवाइन लव टेबरनेकल जगड़मधा में प्रभु हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि धन्यवाद स्तुति महिमा का योग्य प्रभु यीशु मसीह सिर्फ आप ही हैं। प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु यहाँ उपस्थित हैं होने पाए खुदाबाद उस आशीष और उस बरकत को प्राप्त करने पाए, यही मेरे आपसे प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी शैतानी चालबाजी इस स्थान पर, इस जगह पर कार्य न करे। तमाम सारे दुष्ट आत्मा और बुरी आत्मा प्रभु यीशु मसीह इस स्थान से छोड़कर चली जाए। मैं जानता हूं प्रभु यीशु मसीह कैसे आपके समय में खुदा आपके साथ एक दुष्ट था प्रभु, वो चलता था प्रभु यीशु मसीह। इस युग में भी प्रभु जब अच्छे दाना आ चुके प्रभु यीशु मसीह, तो निश्चित है कि जंगली दाने भी हैं प्रभु यीशु मसीह। लेकिन हम दुआ करते हैं प्रभु, तमाम सारे जंगली दाना, तमाम सारे दुष्ट की चाल यीशु मसीह आपके नाम में विफल हो जाए। वो प्रभु यीशु मसीह, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं अपने आप को और इस सभा को आपके हाथ में देता हूं प्रभु यीशु मसीह। वो खुदा आप हमारे साथ हो लीजिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम लोग यहाँ प्रभु की महिमा करने के लिए, उसकी वर्शिप करने के लिए आए हुए हैं। हम लोग बड़ी विश्वास में होते हुए हम लोग गीत को गाएंगे। आमीन। कलसियता भाई बहन रो वचन रूपी ऐननो ये रातो। हालेलुया। जब हम अपने आप को देखते हैं, आमीन, तो हम लोग किसी बड़े दर्पण के पास, आईना के पास हम लोग जाते हैं, आमीन, और वहां हम लोग अपनी शक्ल को देखते हैं, अपनी चेहरा को देखते हैं, आमीन, और वहां देखते हैं हमारी बाल कैसे है, हमारी शर्ट कैसे है, आमीन, मैं बेल्ट किस तरफ से लगाया हूं, मैं टाई किस तरफ पहना हूं, तमाम सारे तस्वीर उस आईना के सामने दिखता है, आमीन। लेकिन हमारे आत्मिक जीवन को देखने के लिए हम वचन रूपी आईना को देखेंगे, आमीन, तब हम अपने आप को देख पाएंगे। तो इस गीत के द्वारा हम लोग, और मैं विश्वास करता हूं कि आज की मीटिंग और कल की मीटिंग और परसों की मीटिंग में आप लोग अपने आप को उस वचन रूपी आईना में देख पाएंगे। खुदा का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। कलसियता भाई बहन रो वचन रूपी ऐननो ये रातो। कलसियता भाई बहन रो वचन रूपी ऐननो ये रातो। ओ ना मन यीशुस में खालगे दस पाप क्षमा के जीवन बचावा के भाई रो न मन में कहा लगे। न मन यीशुस में कहा लगे दस पाप क्षमा के जीवन बचावा के भाई रो न मन में कहा लगे। वचन रूपी ऐननो ये रातो। परिवर्ता भाई बहन रो वचन रूपी ऐननो ये रातो। नामन यीशुस में लगे दस पाप क्षमा के जीवन बचा
भाइरो नमन में लगे नमन यीशुस में लगे दस पाप क्षमा गे ये जियन बचा पागे भाइरो नमन में लगे सच बात है यार हालेलुया इन्ना प्रभु यीशु मसीह नमन सन मेखर को दस आमेन छत्तीसगढ़ी विभिन्न स्थान थे आमेन प्रभु नमन मेखर को दस बलरामपुर जिला थे प्रभु नमन मेखर को दस जसपुर जिला थे प्रभु नमन मेखर को दस सरगुजा जिला थे प्रभु नमन मेखर को दस बिलासपुर जिला थे आमेन और प्रभु नमन मेखर को दस इसरी कठानंच का मुंगेली जिला थे हालेलुया बहनेरो वचन रूपे अयननो ये रातो संदेश भाई बहनेरो वचन रूपी अयननो ये रातो नमन यीशुस में लगे दस पाप क्षमा गे जियन बचावा के भाइरो नमन में लगे नमन यीशुस में लगे दस पाप क्षमा गे ए जियन बचावा गे भाइरो नमन में लगे कोई भी अपने गुनाह अपने पाप से प्रभु यीशु मसीह के पास पछतावा करता है आमेन उसकी पाप मिट जाता है हालेलुया भाई बहनेरो वचन रूपे अयननो ये रातो भाई बहनेरो वचन रूपे अयननो ये रातो नमन यीशुस में लगे दस पाप क्षमा गे ए जियन बचावा गे भाइरो नमन में में लगे दस पाप क्षमा गे ए जियन बचावा गे बहनेरो नमन में लगे भाई बहनेरो वचन रूपी अयननो ये रातो कलसियत भाई बहनेरो वचन रूपी अयननो ये रातो नमन यीशुस में लगे दस पाप क्षमा गे ए जियन बचावा के भाइरो नमन में यीशुस में लगे दस पाप क्षमा गे जियन बचावा रे बहनेरो नमन में लगे सच बात है वंस अगेन हम लोग और संदेशता भाई बहन को बोलेंगे संदेशता भाई बहनेरो ग्लोरी
यीशु में लगे दस पाप क्षमा गे ये जियन बचा पागे भाई रो न मन में लगे न मन यीशु में लगे दस पाप क्षमा गे ये जियन बचा पागे बहन रो न मन में लगे हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे हमारे भाई लोग आ चुके हैं। खुदा का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। हम मोस्ट वेलकम करते हैं डिवाइन ऑफ टेक्निकल जगरवाना में। खुदा का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ हो। वो दिन और समय जो हम लोग इंतजार कर रहे थे वो टाइम आ गया। आमीन। तो आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे, सब आंखों को बंद करके सिर को झुकाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारा महान खुदा है, जिम्न और आसमान का प्रभु आप ही हैं। आपकी सिवाय कोई दूसरा प्रभु है ही नहीं है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की शुभ घड़ी के लिए, जो कि आज के दिन को आप ही ने ठहराया। अगर आज ये मौका आप नहीं दिया होता तो प्रभु हम यहाँ पे नहीं होते। मैं धन्यवाद देता हूँ, आप अपने सेवकों को प्रभु जी काफी लंबी यात्रा करते हुए आप यहाँ तक लेकर आया, ताकि प्रभु जी डिवाइन लव टेबरनेकल के अंदर प्रभु आपकी महिमा होने पाए। जो भी प्रभु जी आप अपने सेवकों के अंदर प्रभु अपने भेदों को रखा है, जो आप उनके मुंह में डाला है प्रभु, इन 2 दिन की मीटिंग में हमारे बीच में उन्हें उगलने वाला बने। जितने भी हम भाई बहन प्रभु जी हम उन चीजों को पाना चाहते हैं, प्रभु हम में से हर एक की मनों को आप तैयार करें। जब 2 दिन की मीटिंग चलती है प्रभु जी, कोई भी अंधकार और संसार की ताकत यहाँ पे काम ना करें, परंतु आपकी वो बादल की छाया, वो आग की सतून प्रभु जी यहाँ पे बना रहे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। प्रभु जी एक समय रहा कि आप उन 20 लाख इस्राएलियों को प्रभु मूसा की दौर लेके चलता रहा। प्रभु जी आज अनगिनत दुल्हन को और प्यार प्रभु जी आप फिर से लेके जा रहे हैं। महान खुदा आपका धन्यवाद हो। लोग दूर दराज से हमारे अजीज भाई बहन अर्थात छत्तीसगढ़ के कोने कोने से प्यार प्रभु जी हमारे भाई बहनों को बच्चों का आपने इकट्ठा किया है। प्रभु जी इस समय वो विवाह भोज को खाने के लिए प्रभु मैं चाहता हूं कि सब तृप्त होने पाए। धन्यवाद प्रभु जी। आगे के संपूर्ण समय को, पूरी मीटिंग्स को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले कि मैं 2 मिनट भाई निशान को चाहता हूं कि सामने आएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन को शालोम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आनंद हमारे को लग रहा है यहाँ आके आप लोगों को देख के। हो सकता है शारीरिक रीति से हम एक दूसरे को न जानते हों, लेकिन हम सब एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में होने के लिए बपतिस्मा लिया है। चाहे वो कोई भिलाई का हो, चाहे जकरबादा का हो, चाहे दिल्ली का हो, हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। जब ये महान बलिदूत उतर के आए, आमीन, तो जो उन्होंने खुलासा हमारे लिए किया, वही खुलासा उन्होंने आपके लिए किया। जो पुस्तक वो हमारे लिए लेके आए, वही पुस्तक वो आपके लिए भी लेके आए। और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि खुदावंद, हम भी बहुत समय से चाहते थे आप लोगों से मिलना,
देह के उस हिस्से को देखना आमेन, आमेन। जो यहाँ पे पाई जाती है। और इतनी रात को आप लोग इंतजार कर रहे हैं मीटिंग शुरू होने के लिए। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। जैसा आप जानते हैं, आप सब कई लोग YouTube और बाकी चीजों को देखते होंगे। आजकल एक चीज चल रही है, अनबॉक्सिंग करना। आपने देखा होगा, लोग कुछ भी चीज खरीद के लाते हैं, है ना, उसके बाद उसका वीडियो बनाते हैं, उसको खोलते हैं, दिखाते हैं कि देखिए इसमें ये है, इसमें ये प्रोडक्ट है। ऐसे ही आज जब वो दूत उतरा, महान बलि दूत, तो वो एक साथ में दूत के पास आया और उस साथ में दूत ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अनबॉक्सिंग करना शुरू किया और उस खुलासे को खुदा के कुछ जनों ने देखा। और ऐसे ही हमारे बीच में एक जन है जिनका नाम भाई डोनाल्ड बेंजामिन है। आमेन, आमेन। आप सब जानते हैं कैसे हमारे भाई पास्टर आशीष के ऊपर भी वही आपका सतून आया। और जब वो तस्वीर, वो वीडियो हमारे पास आई तो हमारे भाई प्रवीण लाल थे पास्टर, आप में से कई लोग उनको जानते होंगे। आमेन, आमेन। उन्होंने कहा कि यार चलो बड़ी अच्छी बात है, आग का खंबा आया हमारे बीच में, लेकिन यही आग का खंबा इस्राएलियों के साथ साथ भी चलता था और इसके बावजूद भी कई लोग मार्ग में नाश हो गए। तो ठीक है, आग का खंबा हमारे पास आया है और ठीक है, हम खुदा का बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए। लेकिन ये एक भाई था जिसने कहा नहीं, ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। इस भाई ने उस आग के खंबे के साथ, उस संदेशों के साथ इन्होंने बैठना शुरू किया और इन्होंने पूछना शुरू किया, प्रभु आप बताइए कि हमारे बीच में क्या घटा है। और जब खुदा ने इस आग के सतून को इस भाई के ऊपर खोलना शुरू किया तो नई दिल्ली के चर्च में नया जन्म होना शुरू हो गया, होने लग गई, एक बेदारी आ गई और वो भाई उसी बेदारी को लेके आपके पास आए हैं। और अगर आप उम्मीद में बने रहें, अगर आप एक्सपेक्टेशन में बने रहें, तो आप ऐसे बौछार को देखेंगे, ऐसी आशीष को देखेंगे जो आपने पहले कभी महसूस नहीं करी होगी। लेकिन बस एक बार काम आपको करना है कि आप बस उम्मीद में, एक्सपेक्टेशन में बने रहें और देखिए कि खुदावंद कैसे आपके जीवनों में एक बेदारी को लेके आते हैं। क्योंकि हम उस समय में आ चुके हैं जब हम लोग इंतजार कर रहे हैं एक फिर से भरे जाने का, एक रिफिलिंग का, आमेन, जो हमारे रोम रोम और रेसे रेसे को अपनी आत्मा से प्रभु भर देंगे। क्योंकि एक समय था भरे जाने का, अब समय है एक और भरे जाने का। तो आप लोग उम्मीद में बने रहिए और देखिए कि खुदा आपसे कैसे बातचीत करते हैं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। मैं भाई खाका को फिर से बुलाऊंगा। हालेलुया। एक गीत गाएंगे साथी से, उसके बाद में हमारे भाइयों की स्वागत करेंगे। उसके बाद में हम सीधे सीधे टाइम विलंब ना करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम विलंब हो गया और सीधे सीधे हम लोग संदेश में जाएंगे। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। नबी का जो मैसेज गवाही नामक संदेश में नबी ने कहा 28 नवंबर 1963 में श्रीपोर्ट लुसियाना में जो संदेश प्रचार कर रहा था, पैराग्राफ नंबर 5 में उसने कहा, अच्छा खुदा हमारे प्रति भले हैं और मुझे वे प्रसन्न हैं। उस प्रकार की गीत जो इस सुबह हुए, जो कि नबी बता रहे हैं, इसकी गवाही के साथ कुछ ऐसा जो वास्तविक है, कुछ ऐसा जिसका कुछ मायने हैं। आमीन। आप इससे गहरी तक पी सकते हैं। आगे नबी बता रहे हैं, मैं मुश्किल से ही जोर से चिल्लाने से रुक सकता था। समझे ना, कुछ गीत गाया जा रहा है, नबी सुन रहा है, नबी के मन में ऐसा लग रहा है और बोल रहा है कि मैं मुश्किल से चुप रह सका। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। जब मैं उन्हें उस गीत को गाते हुए सुना और बता रहा है, वो गीत कहाँ का रहा, भजन संहिता अध्याय 6 का।
नहीं, 23 का। आमेन। भजन संहिता अध्याय 23 का गीत रहा, जिसके विषय में जो नबी प्रचार करने के लिए खड़ा था, उस सुबह वो गीत गाया जा रहा था। आमेन। और आप लोग जानते हैं कि भजन संहिता अध्याय 23 में यहोवा मेरा चरवाहा है। आमेन। वो किसी भरोसे घटिका में होने नहीं देता है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी सुधी तारीफ हो। आमेन। तो आइए हम इस गीत को गा करके सादगी से हम उसकी वर्शिप करेंगे और सीधे हम उसके संदेश को आगे बढ़ेंगे। आमेन। आमेन। और सब लोग अच्छे ताली बजाएंगे, क्योंकि महिमा करने में इतना पावर है, लोगों का सहारपना भी गिर जाता है। आमेन। हालेलुया। तो बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ, हालेलुया। यहोवा चरवाहा मोरा, ना होगी घटी मोके। यहोवा चरवाहा मोरा, ना होगी घटी मोके। हरे हरी चरायो में मोके तो चराई दे। हरे हरी चरायो में मोके तो चराई देबे। यीशु मोके तो चराई दे। यहोवा चरवाहा मोरा, ना होगे घटी मोके। यहोवा चरवाहा मोरा, ना होगी घटी मोके। हरे हरी चरायो में मोके तो चराई। हरे हरी चरायो में मोके तो चराई देबे। यीशु मोके तो चराई दे। Gloria में भोग कर समय में मन्ना के देबे प्रभु। भोग कर समय में मन्ना के देबे प्रभु। प्यास कर समय में जो चले न पिया। प्यास कर समय में जो चले न पिया बे। जो चले न पिया। खो करे समय में मन्ना के देबे प्रभु। भोग करे समय में मन्ना के देबे प्रभु। प्यास कर समय में जो चले न पिया। प्यास कर समय में जो चले न पिया बे। जो चले न पिया। यहोवा चरवाहा मोरा, ना होगी घटी मोके। यहोवा चरवाहा मोरा, ना होगी घटी मोके। हरे हरे चरायो में मोके तो चराइए। हरे हरे चरायो में मोके तो चराई लेबे। यीशु मोके तो चराइए। हालेलुया। आमेन। थैंक यू जीसस। यहोवा खुदा घटी होने नहीं देता है। 40 साल तक उन इस्राएलियों को स्वर्गीय भोजन खिलाता रहा। आज दुल्हन को खिला रहे हैं। और आमेन। जीवन में जीवन दे ले। धर्म करे डगरे चले। जीवन में जीवन दे ले। धर्म करे डगरे चले। रवरे करे नाम निमिति करले। यगु
खुदा का धन्यवाद हो, उसकी सारी बहुत थोड़ी समय आपको बैठ जाएगी। हालेलुया। ओ महान खुदा प्रभु यीशु मसीह जो आज का प्रभु यीशु मसीह है, आमेन, वो हमारे बीच में आ चुका है, आमेन। दुनिया वालों की आंख बंद हो गई, लेकिन दुल्हन की आंख खुल गई। जैसे कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के बीच में आया, उस समय यहूदियों की आंख बंद हो गई। वो चलता फिरता रहा उनके बीच में, बातें करता रहा, लेकिन उनकी आंख बंद हो गई थी। लेकिन वही प्रभु यीशु मसीह आज इस युग में हम अन्य जातियों के पास आया, और आया तो बादल में होकर के आया है, क्योंकि बाइबल में उसने कहा मैं आऊंगा तो चोर के लिए आऊंगा। दुनिया वालों ने इंतजार कर रहे हैं कि तुरही का आवाज आएगा, समझे ना, ना तो तुरही का आवाज सुन सकेंगे, ना तो इसको देख पाएंगे, लेकिन आप और मैं आज इसको देख पाएंगे, आमीन, हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों को परिचय दे दूं, हमारे भाई लोग आए हुए हैं। सबसे पहले मैं उस महान प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आमीन। हमारे बहुत बेशकीमती बहुमूल्य भाई थॉमसन, ताली बजाएंगे जोर से। मैं भाई को बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू कहता हूँ, जो कि एक समय रहा, लगभग 2009 की बात है। भाई के साथ पीटर में से आया हुआ था, इन टाइम मैसेज को लेकर के, अंतिम समय के संदेश को लेकर के, आमीन। यहाँ पर एक छोटा सा झोपड़ी जैसा रहा, यहाँ पे स्टेज यही है, बदला नहीं है। सबसे पहले आए तो उसकी लंबाई जो है ये वैसी था, यहाँ से इतना ही दूर था, छोटा सा, लेकिन स्टेज यही है, आमीन, आमीन। दरवाजा इतनी ऊंची था, ऐसा झुक करके घुसना पड़ता था। पहले मीटिंग लिए, जब बाद मीटिंग लिए भाई थॉमसन और भाई पीटर, तो उसकी कहना चाहिए लंबाई इधर तक कट गया, इधर ऐसा हुआ, लेकिन स्टेज यही है, स्टेज यही है, हालेलुया, आमीन। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि उसने बहुत ही महान आशीष दिया, जो कि आज हम इतने लोग यहाँ पे बैठ पा रहे हैं, आमीन। जब 2009 में भाई लोग संदेश लेकर के आए, तो आप लोग जानते हैं कि मैं भी तो एक संस्थागत माइंड में जीने वाला रहा। कितने लोग आते हैं जाते हैं, मैं संदेश के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन कुछ ऐसा समय आया, फिर भी भाई लोग आते रहे। एक समय आया, आमीन, कि प्रभु ने बदल दिया। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो, आमीन। इसलिए मैं भाई को बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू कहता हूँ। बहुत रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन आज भाई को प्रभु ने उठा कर लाया, आमीन, हालेलुया। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि भाई डोनाल्ड मिंच भी खड़े हो जाएंगे थोड़ा समय के लिए, ताली बजाएंगे जोर से। कि हमारे 3 दिन की मीटिंग में प्रचार करेंगे संदेश को, आमीन। खुदा ने बहुत ही आशीषित किया भाई को, हालेलुया। मैं आज सुबह से ही भाई की संदेश को कल रात से सुनते आ रहा, आमीन, हालेलुया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि भाई पीटर आकर के जो बातें बोलता था, वचन बोलता था, मैं वही सब कुछ सुन पा रहा हूं, आमीन। और सचमुच मैंने देख पाया कि प्रभु ने भाई की जीवन में डाल दिया से खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो, आमीन। और इस भाई आपके आने के लिए प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, आमीन। मैं भाई निशान को चाहूँ खड़े हो जाएं, आमीन। बहुत अच्छा प्यारा भाई है,
काफी समय से भाई के साथ परिचय है, जब से मैं मैसेज में आया। आमेन। और हमेशा भाई बहुत सारी चीजों से बातचीत करते रहता है, इंकरेज करते रहता है, इसलिए भाई को गॉड ब्लेस कहता हूँ, जो कि परिवार, पत्नी, बच्चों को सबको छोड़ कर आया। प्रभु बड़ी बरकत दे भाई को। आमेन। साथ ही हमारे भाई आए हैं, खड़े हो जाएंगे। भाई राजवीर सिंह। आमेन। हालेलुया। बहुत अच्छा प्यारा भाई है, जो कि प्रभु हमारे भाई को लेकर के आया हमारे बीच में, ताकि हम सबकी मदद करने के लिए। सो खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमेन। साथ ही साथ हमारे भाई पास्टर प्रकाश जो दिलाई का है, खड़े हो जाएंगे। बहुत भाई लोग जानते हैं, दिलाई का पास्टर है। भाई को प्रभु बहुत आशीषित किया है। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। आमेन। बहुत भाई आप ये हमारे बीच में आए हुए हैं, प्रभु आपके ऊपर करते हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के लास्ट बॉर्डर सुकमा जिला एंजरम कलिसिया से हमारे भाई पास्टर निकाय हुए। भाई प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, जो कि भाई भी परिवार, बच्चों को छोड़ कर आया। प्रभु भाई को बड़ी बरकत दे। साथ ही साथ पीछे भाई मूसा बैठा हुआ है, खड़े हो जाएंगे। बहुत प्यारा भाई है, जो कि दिखाई से आया है। आमेन। और आग हमारे प्रभुदास भाई भी खड़े हो जाएंगे। भाई प्रभु आपको निर्भर करते भाई इस परिवार को छोड़ करके आया। प्रभु अब हमारे बीच में 2 दिन हमारे साथ रहेंगे। आमेन। तो बाकी मैं सबका नाम खुदा चाहेगा तो बाद में लूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। परंतु सबको एक एक को प्रभु जानता है, तो मैं सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको गॉड ब्लेस यू कहता हूँ, जय मसीह कहता हूँ। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। साथ ही साथ मैं कहना चाहिए भाइयों की स्वागत करेंगे, और मैं चाहूंगा कि भाई दिग्गा वन स्वागत के लिए फूल पे लेकर आएंगे। तो मैं चाहूंगा कि भाई डोलन में जाएंगे। भाई फंक्शन आ जाएंगे। भाई निशान भी आ जाएंगे। भाई राजवीर आ जाएंगे। पास्टर बेटा आप भी आ जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन। तो हमारे पास टाइम काफी निकल चुका है, लेकिन प्रभु के लोग थकते नहीं हैं। चाहे कितनी रात रात बैठेंगे, नींद आता नहीं है। आमीन। यहां से जाने के बाद किसी को खाली बैठना नहीं होगा। स्वर्गदूत लोग उस समय 24 घंटा पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा का आकर वर्शिप करते थे, लेकिन आप और मैं दुल्हन है प्रभु यीशु मसीह का। हमें अपना दुल्हा का सेवा करने दिलौरा। आमीन। इसलिए आज हमारी तैयारी हो रही है। सो खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। आइए सब खड़े हो जाएंगे, हम उस कोरस को गाएंगे जो हमारे नबी को बहुत पसंद है।
बोलिए आज से पास बात विश्वास करो सब कुछ संभव है। अपने आप को हाथों को उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और उस कोरस को गाएंगे। My Lord, I feel. My Lord, I feel. Yeah, Lord, thank you, my Lord, I feel. My Jesus is I don't need समझ My Jesus is there all things are possible. My Jesus is प्रभु यीशु मसीह आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस बहुत ही प्यारे समय के लिए जो आपने दिया। प्रभु आप हमें सही सलामत जाकर बांधा लेके आए प्रभु। ओ प्रभु इस देश के इस हिस्से में आपने अपनी दुल्हन से मिलने का फजल दिया। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि मैं आज उन लोगों के सामने खड़ा हूं जिनको आपने अपने लहू से खरीदा है। अब मैं आपका धन्यवाद देता हूं ये वो लोग हैं जिनके पास आपका संदेश पहुंचा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी आवाज को सुना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ज्योति पाई है प्रभु। वो आपने इनको पहले से चुनकर अपने समीप आने दिया। मैं धन्यवाद देता हूं कि जब आपने 7वें दूत को इस पृथ्वी पर भेजा तो इन लोगों ने प्रभु 7वें दूत की आवाज को पहचाना प्रभु। उस 7वें दूत को इन्होंने पहचाना, उसकी बड़ा ही धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ये उस बाबुल में से निकल आए क्योंकि इन्होंने उस शब्द को सुना, हे मेरे लोगों उस बाबुल में से निकल आओ। ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो कि उस डिनोमिनेशनल वर्ल्ड से, उस संस्थागत दुनिया से आपने हमें बाहर निकाला और आज आपने हमें चट्टान पर खड़ा करा है प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु भाई विजय खाका के लिए, प्यारे पास्टर भाई के लिए आप बड़ी ही आशीष दे प्रभु, जिन्होंने प्रभु उस महान कार्य को, उस महान कमीशन को, उस महान ठहराए हुए काम को अपने हाथों में लिया प्रभु। और प्रभु कैसे वो इस मशाल को लिए हुए चल रहे हैं, कैसे वो दुल्हन को इकट्ठा कर रहे हैं। वही आवाज, वही ललकार जो भाई रैनम के मुंह से बोली गई, आज आप इस भाई के द्वारा बोल रहे हैं ताकि आपकी दुल्हन इकट्ठी की जाए, ताकि वो रैप्चर के लिए तैयार हो सके, ताकि इनकी देह बदल सके प्रभु। वो आपका बहुत धन्यवाद देता हूं इस महान संदेश के लिए और इस महान वातावरण के लिए जो आपने यहाँ बख्शा है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है लॉर्ड, आप हम में से हर एक भाई बहन को बड़ी आशीष दें जो कि रात के इतने देर के समय भी यहाँ पर बैठे हैं। प्रभु ये किसी इंसान को सुनने नहीं आए, लेकिन ये जानता है कि यहाँ पर एक है। हालेलुया। ओ प्रभु आपका नाम मुबारक हो। आप उतरिए और हमसे बातचीत करिए जैसे आपने पहले कभी ना की हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, इस पूरे वातावरण को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए हम बाइबल में से वचन को खोल लेंगे। और मैं चाहूंगा कि हम निकालें पुराने नामे में जकरिया नबी की पुस्तक, जकरिया उसका 4था अध्याय
और मैं चाहूंगा कि कोई भाई अगर मेरी हिंदी में पढ़ने में मदद करे। भाई शाम अगर आप प्लीज। तो इसकी पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। यस ब्रदर, जकरिया 4 और उसकी पहली आयत से। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है। जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है। हालेलुया। मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं कि खुदावन ने जब इस क्षेत्र में काम शुरू किया तो वही आत्मा, वही खुदावन जिन्होंने कुछ भाइयों में से होते हुए यहाँ की नींव को डाला। जैसे भाई पास्टर बता रहे थे कि कैसे पहले इतना छोटी ये जगह हुआ करती थी, आमेन। कैसे नीचे होके झुकना पड़ता था। आमेन। लेकिन आज आप इसको पूरी महिमा में देख रहे हैं। आमेन। तो जिसने इसकी नींव डाली है, क्या लिखा भैया आगे? जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है। यस। और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। हिंदी में लिखा है तैयार करेगा, लेकिन अंग्रेजी में फर्क लिखा है। यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क होगा। आमेन आमेन। वो अपने हाथों से इसकी नींव को डालेगा और अपने ही हाथों से इसे खत्म भी करेगा। हालेलुया। और हम जानते हैं कि इस संदेश में एक खास मोहर है जो खात्मे की मोहर है। हालेलुया। और वो 7वीं मोहर है जो कि प्रभु की आमद है। आमेन। तो ये कौन से युग की बात है? ये कौन से समय की बात है? जब पुस्तक खुल चुकी है, जब 7 मोहरें खुल चुकी है, जब प्रभु स्वर्ग से उतर चुके हैं। आमेन। तो जरुब्बाबेल का हाथ उस भवन की नींव को डालेगा और जरुब्बाबेल के ही हाथ उसको खत्म भी करेंगे। आमेन। आगे भैया। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। आमेन। जब जरुब्बाबेल पहले आया तो उसने नींव डाली। हालेलुया। लेकिन एक खास समय में जब वो दोबारा आ रहा है, आमेन, वो इस समय उसका चोटी का पत्थर लेके आ रहा है। हालेलुया। इसे खत्म करने के लिए, ताकि खुदा की महिमा अब इस मंदिर में आ सके। आमेन। मैं सिर्फ बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, लेकिन बाइबल में कहा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मंदिर हो? हालेलुया। इसे किसी ने शुरू किया और वो ही इसको खत्म भी करेगा। आमेन। तब तुम जान लोगे कि यहोवा, सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। 10वीं आयत ब्रदर। क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है? किसने छोटी बातों के दिनों को तुच्छ जाना है?
भैया हम बहुत देर से इंतजार हो रहा था कि भाई लोग आएंगे 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 आएंगे, हालेलुया। लेकिन एक विलंब होता रहा, एक देरी होती रही। आमेन। हालेलुया। एक बहुत लंबा संदेश मैं नहीं ले रहा, लेकिन एक छोटा सा विचार आपके सामने, ताकि हम तैयार हो सके आगे आने वाली मीटिंग्स के लिए। हालेलुया। आमेन। बाइबल में कहीं पर ऐसा हुआ वहां पर विलंब हुआ? हम जानते हैं 10 कुंवारियों के समय में, उस वृतांत में, जब दूल्हे ने आने में देर करी, लेकिन आधी रात में धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। कुछ थे जो तैयार थे, लेकिन कुछ थे जो तैयार नहीं थे। जो मूर्ख कुंवारी थी वो तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके पास तेल नहीं था। हाँ, तेल था लेकिन खत्म हो गया, लेकिन उसके पास एक एक्स्ट्रा तेल नहीं था। आमीन। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद देता हूं। जब मैं यहाँ इस हॉल में आया और जब मैं वहां बैठा था और जब भाई ने गीत को शुरू किया, यहोवा चरवाहा मेरा, ये गीत किसने लिखा है? ये गीत दाऊद ने लिखा। दाऊद कौन था? जिसका खुदा ने तेल से, उस युग के नबी ने, हालेलुया, दाऊद का अभिषेक किया था राजा बनने के लिए। उसने लिखा था यहोवा चरवाहा मेरा। मैं वहां बैठ के देख रहा था, मैंने प्रभु यहाँ पर तेल ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो दाखरस भी है। हालेलुया। यहाँ तो वो सुरूर भी है जो ईद पेंटिकुस्त के दिन 120 पर आया। हालेलुया। क्या ये दोबारा घट सकता है? क्या हमारी बाइबल दोबारा घटती है? ओ प्रभु का नाम मुबारक हो। अगर मेम्फिस में रहने वाली स्त्री जिसका बेटा बीमार था, जो मौत के बिस्तर पे लेटा हुआ था, और उसने प्रार्थना करी और उसने अपनी हालत को देखा, प्रभु मेरी तो ऐसी हालत है जैसे वो शुनमिन औरत थी जिसका बेटा मर रहा था। ओ, उसने अपने आप को वचन में पहचान लिया, लेकिन उसने खुदा से प्रार्थना करी और कहा, खुदावन अगर मैं ये स्त्री हूं तो मेरा एलिया कहां है? उसने खुदा को लाके एक सिचुएशन में खड़ा कर दिया। आमीन। और खुदावन बातें हो गए कि खुदावन ने जो नबी का प्लेन 36,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा था, इस औरत की दुआ ने उस प्लेन को रोक दिया। मैं आपको बताने चाहता हूं, वही यीशु मसीह, वही खुदावन, वो महान शक्तिशाली दूत कल, आज और युगानुयुग एक से है। उन्होंने वहां पर प्लेन को रोका। आमीन। आमीन। और जब प्लेन रुका, वो लैंड हो गया उसी शहर मेम्फिस में। और भाई ब्रैनम सोच रहे हैं क्या हो रहा है? उनसे बोला गया कुछ फॉल्ट्स हैं जिनको अभी कुछ खराब हो गया, उसे ठीक कर रहे हैं, जब तक आप होटल में रुकिए। वो होटल की तरफ निकले एयरपोर्ट से, जीपीएस तो होता नहीं था, गूगल मैप्स तब तो थे नहीं, तो खुदा के आत्मा ने उनको लीड किया। थोड़ी देर में उनको जंगल में मोड़ दिया। अब वो जा रहे, उन्हें नहीं पता वो कहां जा रहे हैं, लेकिन वो खुदा का गीत गाते हुए जा रहे हैं, खुदा का वर्शिप करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे कोई है जो लीड कर रहा है, जो मेरी अगुवाई कर रहा है। और फाइनली जब वो वहां पहुंचे, हेलो, तो वहां गेट पे एक औरत खड़े होकर इंतजार कर रही थी पहले से। और उसने जैसे इससे पहले भाई ब्रैनम उससे कुछ बोले, भाई ब्रैनम को वो स्त्री कहती है, गुड मॉर्निंग पास्टर साहब। हेलो, ये वो नबी जो लोगों की मनों की बातें बता देता है। हेलो, आज एक औरत है जिसे कुछ नहीं पता ये कौन है, लेकिन वो बता रही है तू पास्टर है। हालेलुया। ओ खुदा का धन्यवाद हो। गुड मॉर्निंग पास्टर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। और हम जानते हैं वहां पर क्या हुआ। जो बच्चा मर रहा था, जो जवान लड़का मर रहा था, खुदा ने अपनी रोशनी उसको दिखाई, मौत चली गई और जीवन आ गया। खुदावन का नाम मुबारक हो। आज वो खुदावन, वही खुदावन आज हमारे बीच में मौजूद है, जो असंभव को संभव करने में बहुत ज्यादा सक्षम है। क्या विश्वास
दूल्हे के आने में देर हुई? आमीन। आमेन हालेलुया। आंख लग गई। हेलो, कहीं सो गई, बुद्धिमान भी सो गई और मूर्ख भी सो गई। लेकिन फर्क ये था, एक के पास थोड़ा ज्यादा तेल था, एक के पास वो ज्यादा वाला तेल नहीं था, तो सो गई। लेकिन आधी रात को जब धूम मची, ध्यान से सुनिए भैया, इसकी पहली आयत पढ़िएगा, जकरिया 4 जो मैंने आपको पढ़वाया है। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था जी, उसने आकर मुझे ऐसा जगाया। उसने आके, तो एक दूत का आगमन हुआ। हालेलुया। इंग्लिश में थोड़ा और क्लियर है, आमेन इसलिए मैं इंग्लिश की बाइबल लेके आया हूं। आमेन। इंग्लिश में लिखा है, एंड द एंजल दैट टॉक्ड विद मी, वो दूत जो मुझसे बातें करता था, जिसने मुझे पहला अध्याय दिखाया, जिसने मुझे दूसरा अध्याय दिखाया, जिसने मुझे तीसरा अध्याय दिखाया, अब वही दूत, बाइबल में लिखा है, इंग्लिश में कह रहे हैं, उसने मुझसे बातें करी एंड केम अगेन। वो दोबारा आया। आमेन। एक दूत है जो आपसे यहां बातें करता है, और वही दूत अब दोबारा आया, लेकिन उसने मुझे ऐसी नींद से जगाया। मैं जानता हूं यहां पर ये समय सोने का होता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इन जगहों पे इतनी देर तक कोई नहीं जगता, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि अभी आप जाग रहे हो, क्योंकि आप अभी छत्तीसगढ़ झाकड़वादा में नहीं खड़े, आप स्वर्गीय स्थानों में खड़े हैं। हालेलुया। ओ प्रभु का धन्यवाद हो, उसने मुझे ऐसा जगाया जैसे कोई नींद से जगाता है। दूल्हे में आने में देर करी, दुल्हन सो गई, मूर्ख कुंवारी और बुद्धिमान कुंवारी सो गई। लेकिन जब धूम मची कि दूल्हा, दोबारा पूछूंगा, दूल्हा आ चुका है, और जब दूल्हा आ गया तो उसने एक बात बोली, अब तो और देर ना होगी। ओ हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 10 में हमारा दूल्हा आ चुका है। एक पांव पृथ्वी पर, एक पांव समुद्र पर रखा, और जोर के शब्द से चिल्लाया जैसे सींग गरजता है, और क्या कहा, अब तो और देर ना होगी। बहुत जल्द मैं और आप अपने रहने के स्थानों को बदलने वाले हैं। भाई ब्रैनम कहते हैं, स्वर्ग में बिस्तर नहीं है, स्वर्ग में रातें नहीं होती। ये चीज आज यहां पूरी हो गई। जिस समय लोग सोते हैं, उस समय हमारा दिन शुरू हुआ। हालेलुया। क्योंकि आप पृथ्वी पर नहीं हैं। जब हम यहां से घुस रहे थे, भिलाई में प्रभु की दया से हमारी बहुत बढ़िया मीटिंग्स रही, प्रभु की आवाज को हमने सुना, और हम बात कर रहे थे उस स्वर्गीय बाइबल की जो खुदा ने सितारों में लिखी। तो जब मैं यहाँ घुस रहा था, भाई विजय खागा हमें लीड कर रहे थे आगे, और जब हम घुस रहे थे तो किसी आवाज ने कहा, बाहर निकल के देखो, और देखो यहाँ पर वो स्वर्ग की बाइबल ऑल क्लियर, एक ऐसी जगह जहां पर हर एक चीज साफ साफ दिख रही है। खुदा का धन्यवाद हो। क्योंकि जब दूत ने जगाया जकरिया को, तो उससे एक सवाल पूछा। दूसरी आयत पढ़ना भैया, ध्यान से पढ़िएगा। उसने मुझसे पूछा, जी, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने तुझे जगाया है। लेकिन जागने सब लोग बोलते हैं, मैं जाग गया, मैं डिनोमिनेशन से बाहर आ गया, वो मैंने संदेश को सुन लिया। लेकिन दूत कह रहा, हाँ तू जाग गया, मैं जानता हूं तू जाग गया। लेकिन मेरा अगला सवाल, तू देखता क्या है? तुझे क्या दिख रहा है? ये जरूरी चीज है कि मेरे से और आपसे पूछा जा रहा है आज इस समय कि आपको क्या दिख रहा है। कुछ लोग इसी संदेश में होने के बावजूद कह रहे, हमें वो आंखें नहीं दिखती, हमें वो नाक नहीं दिखती। लेकिन कुछ लोग हैं जो मसीह की दुल्हन है, वो ये कह रही है, मुझे वो आंखें भी दिखती है, मुझे वो नाक भी दिखती है, मुझे वो चेहरा भी दिखता है। क्योंकि ये वो बुद्धिमान कुंवारी है जिसके पास वो तेल है। आमीन। खुदा आप सबको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।
और उसे पूछा गया कि तू क्या देखता है, उसे एक दर्शन दिखा। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आपके सामने मैं एक आयत पढ़ूंगा। 6ठी आयत को पढ़िएगा भैया। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जी, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है। जकरिया को समझ में नहीं आया कि खुदावन इसका क्या मतलब हुआ। तब खुदावन के दूत ने उत्तर दिया कि ये वचन जरुब्बाबेल के लिए है। और वो वचन क्या था? ना तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। क्या होगा? सारा जो बांझ थी, जिसके पुत्र नहीं हो सकता था, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन आत्मा से। और वो आत्मा ऐसी लहराते हुए नहीं आया। जब वो इब्राहिम के पास आया, उसने एक शरीर लिया, वो धूल झाड़ता हुआ, आमीन, वो धूल झाड़ता हुआ इब्राहिम के कैंप में घुसा और उससे पूछा, सारा कहाँ है? तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने बोला, वो तेरे पीछे टेंट में बैठी है। ओ हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो। खुदा ने बोला, इब्राहिम, इस बार मैं सारा के लिए आया हूं। आमीन। मैं बहुत बार आया तुझसे मिलने, मलकीसदेक के रूप में तुझे ब्रेड और वाइन दिया, दाखरस और रोटी दी। आमीन आमीन। मैंने तेरे नाम को बदला। मैंने एल शदाई के रूप में तुझे अपने स्तनों से पिलाया और बोला, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैंने तेरे नाम को बदला, मैंने तेरी बीवी के नाम को बदला। लेकिन जब मैं इस बार आया हूं, तो मैं किसी कारण और किसी पर्पस से आया हूं। मेरा कोई मकसद है, और मेरा मकसद ये है कि सारा कहाँ है। क्योंकि टाइम आ चुका है, मौसम आ चुका है, समय आ चुका है कि सारा जो बांझ है, अब वो पुत्र को जने। क्या मैं उस सारा को यहाँ देख सकता हूँ? वो सारा यहाँ खड़ी है। प्रभु का धन्यवाद हो। ओ हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। 7वीं आयत ब्रदर। हे बड़े पहाड़ तू क्या है? हे बड़े पहाड़ तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। ये जरुब्बाबेल है कौन? ये जरुब्बाबेल है मनुष्य का पुत्र। ये जरुब्बाबेल हवा नहीं है, क्योंकि उसके हाथ हैं। बाइबल में लिखा है, वो अपने हाथ से नेव डाल रहा है। इसका मतलब उसका एक शरीर है, और जब खुदा शरीर में आए, वो मनुष्य का पुत्र कहलाता है। हालेलुया। और जब उससे कहा गया, हे बड़े पहाड़ तू जरुब्बाबेल के सामने क्या है? तू मैदान हो जाएगा। आगे बढ़िए भैया। और वह चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा। वो चोटी का पत्थर, हेलो, नबी ने बताया, वो चोटी का पत्थर अलग से नहीं आया। ये चोटी का पत्थर वो पत्थर था जो कोने के सिरे का पत्थर था, जिसे राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, फेंक दिया, तिरस्कार किया। खुदा ने बोला, मैं इसी पत्थर को लूंगा और इसको मैं चोटी का पत्थर बनाऊंगा। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद। जब ये चोटी का पत्थर उतर रहा है, इसके पास एक संदेश है, और वो संदेश क्या है? अनुग्रह। अनुग्रह। 5 ग्रेस। हालेलुया। भजन संहिता 55 5 सफेद फाख्ता के पंख पर, काश मुझे ऐसे पंख मिले कि मैं उड़ जाऊं। हालेलुया। आमीन। 8वीं आयत ब्रदर। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। यस। जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है। शक्ल फर्क हो सकती है, शायद वो बुजुर्ग भाई पीटर आपके साथ ना हो आज, आमीन, क्योंकि मैं बिल्कुल उनके एंड समय तक मैं उनके साथ था। खुदा ने चाहा तो वो गवाही मैं कल शेयर करूंगा, और बहुत कुछ खुदा ने दिखाया। खैर, प्रभु तो 2012 से ही जीवन में काम कर रहे हैं।
जब ये रोशनी हमारे प्यारे भाई आशीष के ऊपर आई और खुदा ने हमें कुछ जवानों को उठाया, बाइबल में लिखा है वो जवान थे जो सबसे पहले पहाड़ पे चढ़े। नबी ने बताया जुबली के संदेश में, पाडल के संदेश में, आमेन। और जवानों ने सबसे पहले सूर्य को उदय होते हुए देखा। जो बुजुर्ग थे बेचारे जो चढ़ नहीं पाए, उनको बोला सूर्य उदय हो गया है। अभी उनको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उन्होंने बता दिया कि सूरज उदय हो चुका है। हालेलुया। तो मेरे जवान और भाइयों और बहनों, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा भार है, आमेन। एक सेवकाई है। भाई ब्रैनम ने भी बोला यू यंग मैन वॉच, आप जवान ध्यान से देखें। अगर ये मेरे दिनों में नहीं हुआ, याद करिए सुबह उस सवारी को याद करिए, उस घुड़सवार को याद करिए। अगर ये मेरे दिनों में नहीं हुआ तो ये तुम्हारे दिनों में होगा। हालेलुया, का धन्यवाद हो, आमेन। उस हाथों ने उस नेव को डाला है, आमेन। आगे, और वही अपने हाथों से उसे पूरा भी करेगा। वही अपने हाथों से, ये वही है। आमेन। जब रोडे भी नहीं थी, जब प्रॉपर छत भी नहीं थी, जिसने नेव को डाला, आज कोई फर्क नहीं आया, वही आया है। हालेलुया। ताकि इस भवन की महिमा को वो यहाँ पर उस चोटी के पत्थर को वो दिखा सके, उस कार्य को खत्म कर सके। आमेन, आमेन। आगे भैया, बस तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आखिरी आयत, 10वीं आयत। क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। किसने छोटी बातों के दिन को तुच्छ जाना है। भैया हम तो थक गए, भैया चलो रहने दो, आज की मीटिंग रहने दो, अब तो बहुत देर हो गई ना, भाई लोग बड़ी रात में पहुंचे हैं, तो रहने दो। लेकिन यहाँ बाइबल में लिखा है किसने छोटी बातों के दिन को तुच्छ जाना है। क्या खुदावन आधे घंटे में कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आप 3 घंटे में ना बोल पाए। हालेलुया, आमेन। आगे भैया, यहोवा अपनी 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। आमेन। यहोवा अपनी 7 आंखों से, ये 7 आंखें क्या है? ये खुदा की 7 आत्माएं हैं, आमेन, जो और किसी भी युग में प्रकट नहीं हुई, लेकिन इस युग में प्रकट हुई। आमेन। खुदा का धन्यवाद हो। और हर एक आत्मा के पास एक मोहर थी। खुदा का धन्यवाद हो, प्रभु का नाम मुबारक हो। यस ब्रदर, आगे पढ़िएगा। तब मैंने उससे फिर पूछा, नहीं ब्रदर, इस आयत को फिर से पढ़िए, मैं इंग्लिश में 1 मिनट इसको पूरा करता हूँ। They are the eyes of the Lord, ये प्रभु की आंखें हैं, which run to and fro through the whole earth, जो पूरी पृथ्वी पर ऊपर नीचे चलती हैं। ये खुदा की आंखें हैं। हालेलुया। तो चाहे 10 बज रहे हो, चाहे 11 बज रहे हो, भैया चाहे 12 बज रहे हो, चाहे विजय खाता भाई 2 बजे कहीं से मीटिंग लेके जंगल में आ रहे हो, वो आंखें तब भी चल रही हैं। वो आंखें देखती हैं कि वो क्या, कौन है वो जो सुनने के लिए तैयार है, कौन सा है वो मटीरियल, आमेन, और उसी के लिए वो आए हैं। आमेन। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया है। प्रभु की आमद हमारे बीच में। वही जरुब्बाबेल जिसने इस मंदिर की नींव को डाला, वही इसके चोटी के पत्थर को भी, इसको खत्म भी करेगा। आमेन। गॉड रियली ब्लेस यू। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष है। भाई जी खाता हूं बुलाने के लिए। हालेलुया। भाई को गॉड ब्लेस यू। बहुत सुंदर, थोड़ी समय में बहुत ही जबरदस्त संदेश। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में लगे रहिएगा। बाकी जो भी मीटिंग है, सुबह की मीटिंग,
प्रभु आप लोगों को भर के वापस भेजिएगा, कोई खाली नहीं जाएंगे।